ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। चर्चा अपनी समय सार के परिशिष्ट स्यादवाद अधिकार के माध्यम से विषय अपना चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। वस्तु जैसी है वैसी जब तक अपन उसको नहीं समझें और समझ करके संपूर्ण पर पदार्थों से अपनी दृष्टि को हटाकर अपने उस एक रूप आत्म तत्व में अपनी उपयोग की एकाग्रता अथवा परिणति को एकाग्र करके उसका निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं करें, तब तक भ्रांति दूर नहीं होती अपने बारे में और मिथ्या कल्पनाएं करते हुए निरंतर जीव राग द्वेष मोहपूर्वक दुखी रहता है। ऐसा यहाँ पर आचार्य देव ने समझ करके अब वस्तु तत्व के निर्णय करने के लिए स्यादवाद और स्वरूप की सिद्धि के लिए उपाय उपेय अधिकार, इन दोनों बातों को इस अधिकार में, इस परिशिष्ट में स्पष्ट करने का आचार्य देव ने यहाँ पर आयोजन किया है, ताकि अनादिकालीन अज्ञानी जीवों का जो अज्ञान भाव है, जो भ्रम है, उसका निरसन हो करके सम्यक बोधपूर्वक और ऐसे अपने स्वरूप का अवलंबन करके उसका साधन करके और अपने आत्मा की पूर्ण शुद्धि रूप साध्य को, उस मोक्ष रूप दशा को सिद्ध करें। ऐसा आचार्य देव का पवित्र अभिप्राय है, भाव है। उस दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर के ही यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। तो अब यहाँ कल अपन ने इसको चालू किया था स्यादवाद अधिकार को, तो इसमें अब वस्तु तत्व का विचार यहाँ स्यादवाद के माध्यम से चल रहा है। तो इसमें जो पढ़ा था उसको पढ़ के आगे देखिए, 729 पेज पर ऊपर के पैराग्राफ से पढ़ के आगे चलते। यहाँ पर आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्रता से उपदेश करने पर भी स्यादवाद का कोप नहीं है, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्मवस्तु के स्वयमेव अनेकांतात्मकत्व है। वहाँ अनेकांत का ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु सतत है वही अतत है, जो वस्तु एक है वही अनेक है, जो वस्तु सत है वही असत है, जो वस्तु नित्य है वही अनित्य है। इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुत्व की उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। इसलिए अपनी आत्मवस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी तत्व अतत्व
एकत्व अनेकत्व, सत्व असत्व और नित्यत्व अनित्यत्व प्रकाशित ही है, क्योंकि उसके यानी ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के अंतरंग में चकचकित अर्थात विद्यमान ज्ञान स्वभाव के द्वारा तत्पना और बाहर प्रकट होते अनंत ज्ञेयत्व को प्राप्त स्वरूप से भिन्न ऐसे पररूप के द्वारा ज्ञान स्वरूप से भिन्न ऐसे परद्रव्य के रूप द्वारा अतत्पना है, अर्थात ज्ञान उस रूप नहीं है। यहाँ पर जो है वस्तु में जो परस्पर विरुद्ध धर्म विद्यमान है, उन विरुद्ध धर्मों के स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे एक ही वस्तु जिसको सामान्य रूप से ज्ञान स्वरूप कहते हैं, वही वस्तु विशेष पने से अस्तित्व वस्तित्व द्रव्यत्व अग्रुलघुत्व प्रदेशत्व प्रमेयत्व आदि ज्ञान के अलावा दर्शन शोक वीर आदि ऐसे अनंत सामान्य विशेष गुण और परस्पर विरुद्ध ऐसे धर्म आदि को लिए हुए है। तो ज्ञान मात्र कहने पर उसमें किसी प्रकार से कहते एकांत नहीं आता है, उसमें स्यादवाद से विरोध नहीं आता है, क्योंकि जितने भी स्यादवाद में जो कथन होते हैं वो सापेक्ष होते हैं, दूसरे धर्मों की अपेक्षा रख कर के ही कोई बात कही जाती है। तो जब जिस दृष्टिकोण से जो बात कही जा रही है उस दृष्टिकोण से वो बात वैसी होने पर भी अन्य धर्म आदि उसमें अंतर्गर्भित ही शामिल हो जाते हैं, नहीं कहने पर भी ऐसा स्यादवाद के जानकार ज्ञानी लोग समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो जीव ऐसे वस्तु स्वरूप को नहीं समझते उनके लिए उसकी यहाँ पर सिद्धि कर रहे हैं कि जो भी कथन किए जा रहे हैं स्यादवाद के माध्यम से वो अपेक्षा को लिए होते हैं। स्याद माने किसी अपेक्षा से, वाद माने कथन। तो जिस अपेक्षा से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो कथन किया गया कि आत्मा कैसी है, कहते हैं अपने स्वरूप के द्वारा ज्ञान स्वरूप के द्वारा तत्पना है और बाहर जो प्रकट होते अनंत ज्ञेय पदार्थ हैं उन स्वरूप से भिन्न होने के कारण से वो कैसी है, अतत स्वरूप है। तो ऐसा जो है उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में क्या है कि तत् अतत्पना नाम का धर्म विद्यमान है। अर्थात क्या अर्थ हुआ कि प्रत्येक वस्तु माने यहाँ पर को अपनी आत्म वस्तु को लगाना है। अपनी आत्म वस्तु अपने ज्ञानात्मक अनंत गुण धर्मात्मक ऐसे स्वभाव से उस रूप है, तत् माने उसी रूप है। और जो अपने से भिन्न जो बाह्य ज्ञेय हैं जितने भी अनंत जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल द्रव उनसे अतत रूप रहती है। अतत रूप माने उन रूप नहीं होती। ऐसे दोनों धर्म वस्तु में स्वभाव से ही विद्यमान है। प्रत्येक वस्तु ऐसे अपने परस्पर अनंत युगल धर्मों को लिए हुए है, तो उसके कारण से वस्तु अपने आप में ही ऐसी सिद्ध है। परंतु वस्तु अपने आप में ऐसी होने पर भी अज्ञान दशा में जीव को क्या है, अनादिकाल से शरीर आदि कर्म आदि के साथ होने से और ज्ञान में स्वपर प्रकाशक पने की सामर्थ्य होने से उसमें उसको भ्रांति खड़ी होती है। ज्ञान में ज्ञान रूप रह करके स्वपर को जानता है। क्या करता है, स्वपर को जानता है, परंतु पर रूप नहीं होता और पर अपने रूप नहीं होते। परंतु अज्ञानी जीवों को चूँकि अनादिकाल से परलक्ष्य होने से भेद विज्ञान न होने से ज्ञान में अपनी ऐसी आत्म वस्तु पृथक भाषित नहीं होती। ऐसे लगता है कि जैसे गे आत्मा रूप हो गए हो, आत्मा गे रूप हो गई हो, तो एक दूसरे मय देखती है। तो ऐसी उसके ज्ञान में भ्रांति चलती है और भ्रांति चलने से फिर मिथ्याभिप्राय पूर्वक निरंतर राग द्वेष मोह के परिणाम चलते रहते हैं। तो जब तक जीव को ज्ञान में तत्वों का सही निर्णय नहीं होता तब तक उसके श्रद्धान में विपर्यास दूर नहीं होता है, और श्रद्धान के विपर्यास दूर नहीं होने से उसके आचरण में भी विपरीतता का भाव नहीं होता है। यानी उसके
एक दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो जहाँ मिथ्यात्व होता है वहाँ अनंत गुणों का परिणमन कैसा होता है, अन्यथा रूप चलता रहता है। जैसे अपन को श्रीमद जी ने एक वाक्य दिया है कि जिस जीव को सम्यक्त होता है तो कौन से गुण में सम्यक्त होता है? सर्व गुणों में समीचीनता खड़ी होती है। और जब मिथ्यात्व रहता है तो कौन से गुण में मिथ्यात्व रहता है? ऐसे ही उसमें क्यों कि सब गुण अनन्य है, एक दूसरे माने एक दूसरे रूप विद्यमान है। एक गुण में अनंत गुणों का रूप है और अनंत गुणों में एक एक गुण का रूप है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ एक गुण श्रद्धा विपरीत चल रही है तो श्रद्धा के साथ अन्य गुण भी विद्यमान है। तो अभेद दृष्टि से देखा जाए तो पूरी आत्मा में विपरीतता चल रही है। पर्यार्थिक नए से विचार किया जाए तो अपन प्रवचन सार जी में पढ़ते हैं कि आत्मा जिस समय जो परिणमन कर रही है पूरी आत्मा पर्यार्थिक नए से वही हो जाती। सोहो जुत्तो सोहो, असहो जुत्तो असहो और शुद्धो जुत्तो शुद्धो। तो पर्यार्थिक नए चूंकि पर्याय द्रव्य से कथनचित अनन्य है, अभेद है, अतद्भाव रूप कथनचित भेद है, परंतु वस्तु स्वरूप से विचार किया जाए तो कैसी है? पर्याय द्रव्यमय है, द्रव्य पर्यायमय है। इसलिए पर्याय का अन्यथा परिणमन होने से द्रव्य का भी अन्यथा परिणमन कहा जाएगा अभेद दृष्टि से। इसलिए अपन कहते हैं मिथ्या दृष्टि, क्या बोलते हैं, पूरी आत्मा को अभेद दृष्टि से मिथ्या दृष्टि जीव, जबकि श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन है। दृष्टि मिथ्या, ज्ञान मिथ्या, आचरण मिथ्या। तो आचरण, ज्ञान और चारित्र आदि जो उसकी क्षणिक अवस्थाएं, एक एक क्षण जो अपनी अवस्था में विपर्यास चल रहा है। तो चूंकि आत्मा क्या है, जब अपन अभेद दृष्टि से विचार करते हैं तो आत्मा पर्यायमय क्या है, आत्मा कैसी है, माने जिस पर्याय रूप से परिणमन कर रही है तो पर्यार्थिक नए से पूरी आत्मा ही उस रूप में हो गई। तो उसी दृष्टि से दुख हो रहा है तो दुख किसको हो रहा है? एक गुण को, कि पूरी आत्मा ही अभेद दृष्टि से दुखी है। ये सब व्यवहार के कथन है, उपचरित नहीं। ये जो है उपचरित कहो तो अपने लिए क्या है, सद्भुत व्यवहार, उपचरित सद्भुत व्यवहार का कथन है। तो पर्यार्थिक नए से भेद करके विचार करो। जैसे मान लीजिए अपन को जब व्यवहार से विचार करें तो अपन बोलते हैं कि हमारे हाथ में फोड़ा हो गया। कहाँ फोड़ा हो गया? तुम्हारे हाथ में। तो हाथ किधर है? शरीर को अंग है। तो अपन क्या बोलेंगे कि हमें फोड़ा हो गया। किसको फोड़ा हो गया? हाथ को हो गया कि तुम्हें फोड़ा हो गया? अच्छा, हाथ को फोड़ा हो गया तो तकलीफ किसको है? हाथ को तकलीफ है कि तुम्हें तकलीफ है? मोह से वो तकलीफ तो माने तुम्हारा उस फोड़े में, शरीर में एकत्व बुद्धि होने से आत्मा ही पूरी दुखी है ना, परेशान है। तो ये सारे कथन जितने भी हैं स्यादवाद रूप से हैं, उनकी विवक्षाओं को समझेंगे तो अपन को कहीं कोई भ्रम नहीं होगा। तकलीफ, उस फोड़े को उतने मिटा दो, उतनी तकलीफ है, और उसको मिटा दो तो पूरी तकलीफ तुम्हारी मिट जाएगी। क्यों? अभेद दृष्टि से वेदन तो आत्मा ही कर रही है, उसमें मोह से कौन कर रहा है वेदन? शरीर तो जानता नहीं है। इसलिए ये सारे कथन अपन को विवक्षाओं से समझकर, जब तक अपने ज्ञान में वस्तु तत्व का सही निर्णय नहीं होता, और सही निर्णय करके अपन जब तक अपने उस आत्मा के ऐसे अभेद स्वरूप को अपना रूप नहीं जानते मानते, उसका आश्रय नहीं करते, तब तक मिथ्यात्व का, अज्ञान का, कसाय आदि का, परावलंबन का अभाव होकर और ऐसे स्वावलंबन रूप वीतराग दशा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप दशा, शुद्ध परिणाम रूप दशा प्रकट नहीं होती। तो ये द्रव्य और पर्याय मिलके पूरी वस्तु है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों मिलाकर के अभेद दृष्टि से पूरी वस्तु है। तो अब वो जो है द्रव्यार्थिक नए से वस्तु एक रूप, पर्यार्थिक नए से वस्तु अनेक रूप। तो अब ये एक वस्तु के भेद प्रभेद है।
तो अपने लिए जब जिस दृष्टिकोण से कथन किया जा रहा है उस दृष्टिकोण से समझें, और अगर एकांत से सर्वथा वस्तु को पूरी मान लें तो उसी का नाम मिथ्यात्व है। जितने भी कथन होते हैं वो नयों की अपेक्षा स्यादवाद रूप सापेक्ष होते हैं, किसी अपेक्षा से होते हैं। अगर उसी को आप सापेक्ष नय सम्यक और निरपेक्ष नय मिथ्या, तो जब तक अपन नय होता है माने वस्तु स्वरूप को देखने का एक दृष्टिकोण, तो किस दृष्टिकोण से वस्तु को अपन देख रहे हैं जब तक वो अपन को पता नहीं हो और अपन उसी रूप में पूरी वस्तु मान लें तो इसी का नाम मिथ्यात्व है, अज्ञान है, और इसी से व्यक्ति फिर यदवा तदवा प्रवृत्ति करके दुखी रहता है। तो देखो यहाँ पर अपने लिए स्यादवाद से वस्तु स्वरूप सिद्ध करके अपने ज्ञान में पहले परोक्ष रूप से भ्रम को दूर कर रहे। अभी एक पुस्तक निकली थी ज्ञानोदय से देवसेनाचार्य की, श्रुत भवन दीपक नय चक्र। कौन सा ग्रंथ है? श्रुत भवन दीपक नय चक्र। तो वो जो है उसमें दिया था कि पहले तो आप सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करो। क्या करो? अनादिकाल से जीव मिथ्या विचारों वाला है, मिथ्या कल्पनाओं में जी रहा है। कैसा जीवन जी रहा है? मिथ्या कल्पनाएं करके निरंतर जीवन। मिथ्या कल्पनाएं क्या कहलाती हैं? ये शरीर में हूँ, ये परिवार मेरा है। देखो, व्यवहार से कहना और परमार्थ से मानना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग समझना। व्यवहार से कहना अलग चीज़ है और व्यवहार मूढ़ होकर के जीना अलग चीज़ है। एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से शरीर को अपना कहना अथवा अपन को शरीर आदि रूप कहना, इसमें मिथ्यात्व नहीं होता है। मैं मनुष्य हूँ, ये स्त्री है, ये पुरुष हैं, आदि आदि, ये मकान मेरा है, तो इसमें मिथ्यात्व होता कि नहीं होता है? मिथ्यात्व होता भी है और नहीं भी होता है। समझो इसकी विवक्षाओं को, कैसे मिथ्यात्व होता है और कैसे नहीं होता है। देखो, मकान को अपन अपना माने वास्तव में, शरीर को अपना माने वास्तव में, वास्तव में माने वस्तु स्वतंत्रता को नहीं समझे। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती कभी। आत्मा अपने ही चतुष्टय को छोड़ के पर चतुष्टय रूप कभी होती नहीं, हुई नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। सिर्फ उसके क्या होता है? पर्याय में सम्यक मिथ्यापना होता है। क्या होता है? उसकी पर्याय में सम्यक मिथ्यापना होता है, शुद्ध अशुद्धपना होता है, मिश्रपना होता है। तो अब ये जब तक ज्ञान में उसके सही निर्णय नहीं हो तब तक उसके जीवन में भ्रम चलता है। रात दिन काल्पनिक रूप से पूरा का पूरा जीवन उसका चलता रहता है। रात दिन परावलंबी पूर्वक जीवन निरंतर लगा रहता है वो। मैंने देखो, अगर तत्व ज्ञान नहीं हो, वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं हो, तो अनंत बार जीव ने सब 10 प्रकार का परिग्रह बाहर का छोड़ करके साधु बन करके पर्याय मूढ़ता से व्यवहार धर्म को आचरण करते हुए और जीवन में शांति की गंध नहीं पाई। चरणान योग के आधार से उसने कोई त्रुटि नहीं की। मुनिराजों का जो आचरण बतलाया 5 महाव्रत आदि का 28 गुणों का, उसको निर्दोष पालन किया। पर अंदर में इन सारे विकल्पों से पृथक, शरीर आदि से पृथक अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं किया। तो बाहर में आप सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का आचरण बोलोगे। देखो, वे द्रवलिंगी मुनिराज भी यही बोलेंगे, एक परमाणु मात्र हमारा कुछ नहीं है, ये सब शरीर नाशवान है, अपने से भिन्न है। उनके उपदेश से कई जीव सम्यक दृष्टि बन जाए। क्या कहा? उनके उपदेश को सुनकर के कई जीव सम्यक दृष्टि बन जाए। जैसे टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दृष्टांत दिया ना, कि कोई लड़का लड़की का स्वांग रच करके नाटक में रोल अदा कर रहा है, तो उसको लड़की की एक्टिंग आदि देख करके अन्य लोग क्या हो जाएं? कामासक्त हो जाएं। परंतु उस लड़के को तो जैसा सिखाया गया है, लड़की का मटकाना, चलना, बोलना, वो कर रहा है, उसको कोई भाव भाषा नहीं है लड़की का। ऐसे ही शास्त्रों से आपने मुनिराजों को ऐसा आचरण करने चाहिए, और ये वास्तव में अपना कुछ नहीं है, सब सीख लिया और ऐसा बोलने भी लगे, पर अंदर में अपने को केवल ज्ञान रूप अनुभव नहीं किया।
पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस, शांति की गंध नहीं आई। तो बाहर से संपूर्ण परिग्रह आदि छोड़ देना, तो शास्त्रों से अपन को जैसे वस्तु स्वरूप है वैसा बोलने लग जाना, पर अंदर में वैसा स्वयं अनुभव नहीं करना, तो कहते इससे कोई धर्म नहीं होगा। बाहर की क्रियाएं आपकी बिल्कुल वैराग्यमय, आपके शरीर को छील करके नमक छिड़क दो तो अभी उफ नहीं करोगे। क्या मानोगे? ये कर्म पूरब किए खोटे, सहो क्यों नहीं जियरा। अपन ने जो कुछ कर्म किए थे उसका उदय है भैया, अपन को सहन करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा? परिसर सहन करने से इससे निर्जरा होगी। पर अंदर में परमार्थ से जो अपना स्वरूप है उसके आश्रय से, जो निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक स्वरूप के आश्रय से वीतरागता पूर्वक रागादिक का भाव होता है, वो नहीं किया। मंद कसाय से सहन तो किया, उससे पुण्य बंधा, परंतु एक भी कर्मों की निर्जरा नहीं हुई। आ रहा समझ में? तो बाहर में आप कितना पढ़ रहे हो, कैसा बाहर में व्यवहार पालन कर रहे हो, वो महत्वपूर्ण उतना नहीं है कि अंदर में तुम क्या अपने वस्तु स्वरूप को पृथक जान करके एकत्र विभक्त आत्मा की अनुभूति, प्रतीति और स्थिरता कर रहे कि नहीं। अभी अपन ने पढ़ा इसके पहले कि भाव लिंग के बिना द्रव्य लिंग कार्यकारी नहीं है। भाव लिंग के साथ द्रव्य लिंग का सुमेल है, पर मात्र द्रव्य लिंग से ही कोई सोचे कि हमारा कल्याण हो जाएगा, सुख शांति मिल जाएगी। ऐसे ही मात्र शास्त्रों को पढ़ने से, क्षयुपसम ज्ञान धारणा ज्ञान में जानकारी करने से कोई सोचे कि हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे, तो इस भ्रम में नहीं रहना। कैसे सुखी होगे? आत्मज्ञान पर द्रव्यंत भिन्न, अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति जब तक नहीं होगी निर्विकल्प होके, तब तक न मिथ्यात्व का नाश होगा, न अज्ञान का नाश होगा, न कसायों का नाश होगा। ये बात सामान्य सी है, परंतु सामान्य नहीं है। ये इतनी बड़ी बात है कि जीव को अनादिकाल से भटक रहा है और इतना ये कार्य नहीं कर पाया उसने। भ्रांति के कारण बहुत है। तो अब यहाँ पर अपने लिए अनेकांत से वस्तु स्वरूप की व्यवस्थिति की जा रही है कि पहले ये समझो वस्तु स्वरूप को। एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप नहीं होती है, पहली चीज। पर फिर एक वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय आदि जो भेद व्यवहार से अतद्भाव रूप भेद हैं, वे भी द्रव्य पने से अभेद है। जब अपन वस्तु को वस्तु एक पने से देखते हैं तो वो सब अभेद होकर के वस्तु में शामिल हो जाते, और ऐसी वस्तु को जो अपन अंदर में निर्विकल्प होकर अनुभूति करते हैं, तभी मिथ्यात्व आदि का नाश होकर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होकर आत्मा का जो अतीन्द्रिय निराकुलता रूप आनंद है, सुख, वो प्रकट होता है। तो यहाँ आचार्य कह रहे कि भैया इसको पहले तो समझो, समझोगे नहीं तो जीवन में प्रैक्टिकल करने के लिए तुम्हें जानकारी नहीं होगी तो कैसे करोगे। परंतु इतने मात्र से संतुष्ट नहीं हो जाना। क्या कहा? लोक में भी पैसा कमाना मात्र कार्यकारी नहीं है। सुखी होने के लिए, व्यवहारिक दृष्टि से सुखी होने के लिए आपके लिए क्या है? पैसा चाहिए। पैसा काहे के लिए चाहिए? आपको बाही अपने शरीर की अनुकूल सामग्री आदि ग्रहण करके और उसका उपयोग करने के लिए। अब पैसा तो कमाला है ढेर, और उसका उपयोग करने का तरीका आवे नहीं, समय पर उसको आप जो जरूरत है जहाँ खर्च करो नहीं, तो लौकिक दृष्टि सुखी हो जाओगे कि नहीं? है? अरे वो तो एक साधन था, पर साध्य तो था उसका उपयोग करके सुखी होना। ऐसे ही अपन को ये सारे बाह्य त्याग आदि और शास्त्र आदि पढ़ना, जानकारी करना, ही तो साधन थे, निमित्त थे। परंतु प्रयोजन क्या था कि अंदर में अपने उस एकत्र भक्त आत्मा को अपने ज्ञान में लेकर, उपयोग में लेकर अभेद होकर के निर्विकल्प अनुभूति करना। धर्म तो ये है, यहाँ से शांति मिलती है। अब वो नहीं करोगे तो बस कुछ नहीं है। एक दृष्टि से जिनके पास पैसा नहीं है और जिनके पास पैसा है परंतु वो उसका उपयोग करना नहीं जानता है, तो उन पैसों की सार संभाल की झंझट और है, आकुलता। सामान्य व्यक्तियों को उतनी आकुलता नहीं है। ऐसे ही जिन व्यक्तियों को अभी धर्म का, तत्व का, शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो,
तो वो कम से कम सामान्य रूप से अपने लौकिक जीवन में आनंद से जीते। परंतु जिनको धर्म का आभास होकर के धारणा बना ली, तो एक विकल्प तो संसार के उससे दुखी है ही, और इनमें भी फिर आकुलता करके दुखी होता रहता है। ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये भी आकुलता के काम है। फिर समझ रहे ना, ये तो थे परमार्थ के लिए, जितना व्यवहार है वो कार्य के लिए होता है। साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार समन। सम्यक व्यवहार किसे कहते हैं? कि जिससे तुम्हारे परमार्थ की माने स्वरूप की सिद्धि हो, वितरागता की सिद्धि हो, उसकी वृद्धि हो, ऐसा व्यवहार है। और वो तो सिद्ध करो नहीं, और ये काम और आकुलता को ले गए। अब जो भी आकुलता वह भी आकुलता, तो डबल आकुलता हो गई। सारी समझ में कैसे? जिसके लिए मान लीजिए एक ही काम है तो शांति से वही करा, वो उतनी आकुलता नहीं है उसको। परंतु अब जो धर्म भी करने हैं और कर्म भी करने हैं, तो क्या करत फिर वो ना होते सही शांति से कर पाओ, तो भागा दौड़ा बड़ा होता है कि पूरे काम नहीं कर पाओ चैन से, और इतने के काम भी अभी तक तो धर्म तो भाई धर्म तो तुम्हें इसको समझ के अंदर में जीना था, अब वो तो किया नहीं तुमने, और इसको तुमने यही को धर्म मान लो। तो जो भी एक काम जैसे और काम है, ऐसा जो काम ढूंढ लो तुमने। सारा ही समझ में कैसे? देखो जीव ने अगर यहाँ भी तुम थोड़ी शांति से मंद कसाय से नहीं आओ, धापा धापी करो, तो भी आपको पुण्य नहीं होता, पाप होता है। इसमें भी पुण्य कब होता है कि तो थोड़ी निराकुलता रहे, वो तैसे आके आप बिल्कुल फ्री हो जाओ, और निराकुलता से तो स्वाध्याय करो, सामायिक करो, पूजन करो, पाठ करो, जो करो, और टेंशन ज़्यादा नहीं हो। इतने भी अब जल्दी करने तो आकुलता पाप तो वही में होते, काय में संकल्प आकुलता में तो पाप है, आकुलता दुख है, पाप है, अधर्म है। आत्म को हित है सुख सुख आकुलता में कहिए। अब तुम काय के निमित्त से आकुलता कर रहे, आकुलता अधर्म है। कुल मिला के समझो आप। नहीं आ रहा समझ में? मुश्किल है समझ में आना, क्योंकि जिन्होंने अपनी रूढ़ियां बना रखी हैं, खाके बना रखे हैं, उन खाकों से हटने में प्राण निकल जाते आदमी के, मर जाता है परंतु छोड़ नहीं पाता उनको। होता है ऐसा कि नहीं होता? एक व्यसन लग जाए ना, अनावश्यक है वो, उस व्यसन को नहीं छोड़ पाता आदमी। ऐसे ही अपन ने आकुलता के बहुत सारे अज्ञानता में अपन ने कारण जोड़ रखे हैं। एक एक आकुलता के कारण को छुड़ाने के लिए आपसे कहा जाए तो अरे भैया कैसे छोड़े? नहीं छोड़ सकता है। देखो इसलिए आचार्य कह रहे भैया समझो, वस्तु स्वरूप को समझो, और फिर उपायों पे अधिकार से सच्चे मोक्ष मार्ग के साधन, मोक्ष के साधन को समझो और मोक्ष को समझो और उसको अपनाओ। एक ज्ञान तत्व में ये उपायों पे है, और ये अपने लिए ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत धर्मात्मक वस्तु की सिद्धि है। दोनों को एक ज्ञान मात्र में सिद्ध कर रहे आचार्य। किसको सिद्ध कर रहे? अनंत धर्मात्मक वस्तु को भी, वस्तु स्वरूप भी एक ज्ञान मात्र में सिद्ध कर रहे, और उपायोपेत तत्व को भी एक ज्ञान मात्र में सिद्ध कर रहे। ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति। ज्ञान की अनुभूति से ही मोक्ष का मार्ग चालू होता है, और ज्ञान की अनुभूति में ही मोक्ष हो जाता है। सहजानंद जी की आपने वो एक पढ़ी होगी, कौन सी? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी अनुभूति में क्षण जाए सारी। भक्ति माने क्या? भक्ति माने उसके गीत गाते रहे ना। भक्ति क्या कहलाती? भा माने उसको अपन उसको उस रूप ढल जाए, उसका नाम है भक्ति। गुणानुरागा सु भक्ति। तो गुणानुरागा माने एक तो होता है सविकल्प गुणानुराग, और एक होता है उस मय पर्णमन करके वो पर्णमन, वो है मूल में तो निश्चय से उसकी भक्ति। तो निश्चय भक्ति उस मय होकर के अपनी पर्णमन होकर के होती है, और व्यवहार से उसका विचार करो, उसके प्रति बहुमान लाओ, तो ये इसमें मंद कसाय होती। अपन जब अपने स्वरूप के बारे में विचार करते हैं तो थोड़ी कसाएं सब तरफ से हट जाते, थोड़ी मंद कसाय। सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान आप लोगों ने पढ़ा होगा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, कि वही सम्यक दृष्टि जब क्या करता है, जब निर्विकल्प होने के लिए पहले विचार करता है, स्वपर का भेद विज्ञान करता है, फिर धीरे धीरे स्वरूप का ही विचार करता है, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, एक रूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, ऐसा विचार अंतर्मुक्ता से करता है। तो ऐसा विचार करते करते और फिर ये विचार तो छूट जाते हैं और तन्मय होकर के अभेद अनुभूति होने लगती है।
अंतर्मुक्ता पूर्वक जब व्यक्ति पूरा उसी का, क्योंकि वो तो स्वयं है जिसके बारे में विचार कर रहा, तो वो विचार भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है, वास्तव में तो अभेद होकर के उस मैं तुम्हारी परिणति हो जाए, वो मूल में धर्म है। तो ऐसा जब तक व्यक्ति को अंतर में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की अनुभूति नहीं होती और उसी अनुभूति की फिर लीनता के लिए निरंतर प्रयत्नशील नहीं रहता, जो भी काम करे फिर वो खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना काय के लिए, एकमात्र अपने उस आत्मा की शुद्धि और सिद्धि के लिए, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं उसका। काय के लिए? क्योंकि इधर है क्या तुम्हारा, ये बताओ, और कौन से काम तुम्हारी किसने जिम्मेदारी सौंपी, और कुछ कामों का ठेकेदारी तुम्हें दी किसने है? ये जानवर कोई ठेकेदारी नहीं लेती, ध्यान रखना। इसलिए उनकी यथार्थ साधना चौथे पांचवें गुण स्थान की आनंद में चलती है, उनको कोई शल्य नहीं है। शरीर के लिए जो कुछ होता है प्रमाण मिलना है मिल गया, और आराम से बैठ के निराकुलता से अपने स्वरूप का ध्यान चिंतन मनन कर रहे हो। आदमी को इतना फुर्सत नहीं है अब, क्यों कि इसके पास इतने काम है। किसने दिए काम? इसकी मूर्ता ने, समझ रहे ना। लोग ख्याति लाभ पूजा के लिए काय के लिए कर रहा है, मन बता रहे ना, गीते आकर के भी जो ख्याति लाभ पूजा दिचाय धर करे देह दाय आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करच्छीन ते सब मिथ्याचारित्र त्याग। अब आत्म के हित पंथ लाग जगजाल भ्रमण को देहु त्याग। अब दौलत निज आत्म सुपाक, अपनी आत्मा में ही अच्छे तरीके से लीन हो जा पाक। तो यहां देखो, अभी आपको ज्ञान में वस्तु स्वरूप की सिद्धि एक ज्ञान मात्र भाव में कर रहे, ज्ञान ही में होगी, ज्ञान ही समझेगा। और ज्ञान में अनंत गुणात्मक वस्तु है पूरी, ज्ञान सो ही आत्मा, असाधारण लक्षण से वो आत्मा की प्रसिद्धि की जा रही है। तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञान में ही अनंत धर्मात्मक वस्तु की सिद्धि होना है, और ज्ञान में ही उपायों पे मोक्ष का मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होना है। बताओ, और क्या काय में करोगे तुम सिद्धि, और मोक्ष कहाँ काय में लाओगे, और काय में से लाओगे? उसी ज्ञान आत्मा में से। मोह मोक्ष माने बाहर का आकर्षण छूट गया और स्वरूप का आकर्षण मन के स्वरूप की साधना माने उसमें स्थिरता चालू हो गई, मोक्ष का मार्ग चालू हो गया। और फिर उसी में ही धीरे 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 पूर्ण स्थिरता कर ली, हो गया मोक्ष, हो गया। पर का आकर्षण खत्म पूरा, मोक्ष मोह का क्षय, पर की तरफ का आकर्षण खत्म, अब स्वरूप में ही पूर्ण लीनता हो गई, उसका नाम मोक्ष हो गया। तो कहाँ से मोक्ष आएगा, कौन देगा मोक्ष? कहीं बाहर में रखा क्या मोक्ष? तो यहाँ देखो, यहाँ ये बात बतला रहे कि भैया देखो, जो एक ज्ञान मात्र वस्तु है, 729 पेज पर यहाँ मोटे अक्षर जो लिखे हुए हैं, एक वस्तु में वस्तुत्व की उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। इसलिए अपनी आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी तत्व अतत्व, एकत्व अनेकत्व, सत्व असत्व, नित्यत्व अनित्यत्व प्रकाशित ही है। उसमें ये धर्म वस्तु स्वरूप में इस प्रकार का स्वभाव ही है, क्योंकि उसके ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के अंतरंग में चकचकित अर्थात विद्यमान प्रकाशित ज्ञान स्वरूप के द्वारा तत्पना है, और बाहर प्रकट होते अनंत ज्ञेयत्व को प्राप्त स्वरूप से भिन्न ऐसे पर रूप के द्वारा, यानी ज्ञान रूप से भिन्न ऐसे परद्रव्य रूप के द्वारा अतत्पना है। अर्थात ज्ञान अपने आत्म स्वरूप से विद्यमान है और पर रूप से भिन्न पने रूप परिणमन कर रहा है। ये करना नहीं है, जानना है अपन को, ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। तो ऐसा है ही उसमें कह रही। तो इस प्रकार से अतत्पना है, अर्थात ज्ञान उस रूप नहीं है। सहभूत यानी साथ में रहने वाले गुण प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंश माने पर्यायों की समुदाय रूप अविभाग द्रव्य के द्वारा इन गुण पर्यायों में व्याप्त अपना जो द्रव्य है उसमें एकत्व है। अर्थात द्रव्य अपने सहभूत गुणों में और क्रमभूत पर्यायों में एक पने रहता हुआ है।
भेद नहीं होता उसका। द्रव्य का गुणों में अलग अलग खंडितपना नहीं होता और पर्यायों में खंडितपना नहीं होता है, सभी में एक रूप। देखो जो सहभूत गुण हैं वो सहभूत गुण उसकी विशेषताएं हैं और द्रव्य उन सबका पिंड है, और ऐसी पर्याय क्रमवर्ती पर्याय उसकी अवस्थाएं हैं और उनमें रहने वाला द्रव्य अन्वय रूप से द्रव्य, तो ये कहलाते हैं अन्वय सामान्य और अन्वय विशेष, व्यतिरेक सामान्य और व्यतिरेक विशेष। तो व्यतिरेक सामान्य और व्यतिरेक विशेष क्या कहलाते हैं? व्यतिरेक विशेष कहलाती हैं पर्याय और उनमें व्यापने वाला द्रव्य कहलाता है व्यतिरेक सामान्य। सभी पर्यायों में अभेद रूप से एक रूप से रहने वाला द्रव्य। जैसे आप जो भी 1 तोला सोना है उसकी आप कोई भी अंगूठी चैन आदि कुछ भी बनवा लो तो उनमें वो सोना स्वर्ण पने से अभेद ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई खंडित नहीं होगा, कंबड़ नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो सभी पर्यायों में द्रव्य ज्यों का त्यों, क्योंकि उसके बिना पर्याय आएंगी कहाँ से? आसमान में से क्या काय में से आएंगी? उसी द्रव्य की अवस्था है वो। तो अब वो द्रव्य ही उनमें अन्वय रूप से सामान्य पने से एक रूप रहता है और विशेष पने से वो पर्याय रूप परिणमन करता है, इसलिए द्रव्य को सामान्य विशेषात्मक कहते हैं। ऐसे ही गुण पने से विशेष रूप परिणमन करता है और द्रव्य पने से अभेद सामान्य रूप परिणमन करता है। तो अन्वय विशेष गुण और अन्वय सामान्य द्रव्य, व्यतिरेक विशेष पर्याय और व्यतिरेक सामान्य द्रव्य, ऐसा द्रव्य दोनों में अभेद रूप से ज्यों का त्यों बना रहता है। तो देखिए, तो अभी छोड़ो उपाय उपाय अभी नहीं चल रहा है, अभी तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि चल रही। समुदाय रूप अविभाग द्रव्य के द्वारा एकत्व है और अविभाग एक द्रव्य में व्याप्त सहभूत प्रवर्तमान तथा क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंश रूप चैतन्य के अनंत अंशों रूप यानी पर्यायों के द्वारा अनेकत्व है। यानी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से होने की शक्ति रूप जो स्वभाव है उस स्वभाववान पने के द्वारा, अर्थात ऐसे स्वभाव वाली होने से सत्व है, माने प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय से सतरूप है और पर चतुष्टय से असत रूप है। तो ऐसा अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपने काल, अपना भाव, अर्थात अपना द्रव्यपना, अपना प्रदेशपना, अपने गुणधर्मपना, अपनी पर्यायपना, वस्तु कैसी रहती है? अपने चतुष्टय रूप नित्य विद्यमान रहती है, कभी इनको छोड़ती नहीं है। और पर द्रव्य गुण पर्याय आदि से पृथकपना, अतत्पना, असतपना, तो ऐसा जो है कहते हैं वस्तु में सत्य और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप न होने की शक्ति रूप से स्वभाव है। माने इस प्रकार का उसमें स्वभाव ही त्रयी काल है। उस स्वभाववान पने के द्वारा असत्व यानी उस रूप नहीं होने रूप परिणमन उसका सहज स्वभाव चल रहा है। असत्व अनादि निधन अविभाग एक वृत्ति रूप से परिणत पने के द्वारा नित्यत्व, माने जो ध्रुव पने से एक रूप परिणमन करने, ये भी उसका स्वभाव है। कौन सा? अनादि निधन अविभाग एक वृत्ति रूप से परिणत पने के द्वारा नित्यत्व ध्रुव 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 रूप से निरंतर बने रहना, इससे नित्यत्व और क्रमशः प्रवर्तमान एक समय की मर्यादा वाले अनेक वृत्ति अंशों रूप से परिणत पने के द्वारा अनित्यत्व, प्रति समय उस वस्तु में एक पर्याय उत्पन्न होती है, एक विनष्ट होती है, और वस्तु पने से वस्तु या ध्रुव पने से वस्तु ज्यों की त्यों बनी रहती है। दृष्टांत दिया ना, जैसे कि ये उंगली टेढ़ी सीधी होते हुए उंगली पने से ध्रुव, उंगली कैसी है? टेढ़ी सीधी होने पर भी उंगली ज्यों की त्यों, उंगली पने से उंगली ज्यों की त्यों, उसमें कोई कमी बड़ी नहीं होती। ऐसे ही आत्मा अपने सामान चैतन्य पने से वस्तु एक रूप ध्रुव ज्यों की त्यों और विशेष पने से प्रति समय नई नई पर्याय का, एक पर्याय का उत्पाद, एक पर्याय का व्यय। समझ में आ रहा? कुछ आता जाता नहीं है बाहर से। भ्रम से जीव सिर्फ मान कर पर में मूर्छित होता है, यही मिथ्यात्व है।
अनादिकाल से ज्ञान जानने का काम कर रहा है और अपने सामान्यपने से ज्ञानपने रूप बना हुआ है और अनेक ज्ञेयों को जानते हुए वो ज्ञानी रूप बना हुआ है। पर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को ऐसे अपने ज्ञान का सामान्य विशेषपना पता नहीं होने से ऐसे लगता है कि जैसे मैं पर रूप हो गया, पर मेरे रूप हो गए, मैं इसको कर दूं उसको कर दूं, ऐसी मिथ्या कल्पना रात दिन करता रहता है। देखो आगे देखिए, तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु क्या है, अनादि निधन अविभाग एक वृत्ति रूप से परिणत पने के द्वारा नित्यत्व है और क्रमशः प्रवर्तमान एक समय की मर्यादा वाले अनेक वृत्ति अंशों रूप से परिणत पने के द्वारा अनित्यत्व है। इस प्रकार ज्ञान मात्र आत्म वस्तु को भी तत् अतत्पना इत्यादि दो विरुद्ध शक्तियाँ स्वयं प्रकाशित होती हैं, इसलिए अनेकांत स्वयं प्रकाशित होता है। वस्तु में इस प्रकार का परिणमन चल ही रहा है, वस्तु में इस प्रकार का परस्पर विरुद्ध धर्मों को लिए हुए वस्तु की सिद्धि स्वभाव रूप से चल ही रही है। ऐसी वस्तु सदा काल है। अब प्रश्न होता है शिष्य को, जब ऐसी स्थिति है तब तुम काय को स्यादवाद की अनेकांत की सिद्धि काय कर रहा है, जब वस्तु स्वभाव से ही ऐसी है। प्रश्न है देखिए, यदि आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी स्वयं अनेकांत प्रकाशता है, तब फिर अरहंत भगवान उसके साधन के रूप में अनेकांत का स्यादवाद का उपदेश देते ही काय के लिए है। फिर जब वस्तु स्वरूप ऐसा ही है तो उपदेश काय को दे रहे। ऐसे ही वो प्रश्न वहां पर किया है काय में, व्यवहार के प्रकरण में, इसमें अभी समय सार में कि जाओ परमार्थ से ही वस्तु की अपनी सिद्धि होना है तो व्यवहार का उपदेश दिया ही काय को है? और 17वीं 18वीं गाथा की टीका में भी ऐसी प्रश्न उठाया है कि जब आबाल गोपाल सबको आत्मा अनुभव में आ ही रहा है तो फिर अनुभव करने का उपदेश देते काय को? देखो उसका समाधान सब में उन तीनों के उत्तर यही है जो इसमें दे रहे हैं। देखिए उत्तर, अज्ञानियों के ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्धि करने के लिए उपदेश देते हैं, ऐसा हम कहते हैं। वास्तव में अनेकांत स्यादवाद के बिना ज्ञान मात्र आत्म वस्तु ही प्रसिद्ध नहीं हो सकती। इसी को इस प्रकार समझाते हैं। अब समझाते देखो, वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है, परंतु अज्ञानी जीवों को ऐसा वस्तु स्वरूप जब तक निर्णय नहीं होता, अनुभव नहीं होता, तब तक वस्तु स्वरूप ऐसा होने पर भी अन्यथा उनके विचार, अन्यथा अनुभव, अन्यथा परिवर्तन रात दिन चलता ही रहता है। देखो स्वभाव से ही बहुत भावों से भरे हुए इस विश्व में सर्व भावों का स्वभाव से अद्वैत होने पर भी द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप से व्यावृत्ति के द्वारा दोनों भावों से अध्यासित है। अर्थात समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवर्तमान होने से और पर रूप से भिन्न रहने से प्रत्येक वस्तु में दोनों भाव रह रहे हैं। कौन से दोनों भाव रह रहे हैं? कौन से दोनों भाव रह रहे हैं? देखो ये विश्व है ना, ये विश्व सब अपने अपने स्वरूप में विद्यमान होने से अस्तित्व मात्र बना हुआ है। इसको बोलते हैं अपन महासत्ता। सब अस्तित्व मात्र में सब सत 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 सत, तो ऐसा अस्तित्व सब पदार्थों का विद्यमान है। अब वो सामान्य सतरूप होने पर भी कहते विशेष रूप से प्रत्येक पदार्थ कैसा है? अवान्तर सत्ता रूप विद्यमान है। देखो ये तो अपन को एक विश्व में महासत्ता और एक अवान्तर सत्ता बताना है, और एक वस्तु में भी सामान्य और विशेषपना से एक महासत्ता और एक अवान्तर सत्ता समझना है। क्या कहा? द्रव्यपने से अभेद महासत्ता रूप
और गुण पर्याय धर्म आदि पने से अवान्तर सत्ता रूप परिणमित हो रहा है प्रत्येक वस्तु, यानी सामान्य रूप और विशेष रूप। ऐसे ही ये विश्व भी सामान्य विशेषात्मक विद्यमान है। अभी तो अपन को सबका अस्तित्व सत 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 अभेद दृष्टि से दिख रहा, पूरा विश्व अभेद है। कौन सी सत्ता है? अस्तित्व की दृष्टि से देखा जाए तो सब महासत्ता अस्तित्व मात्र दिखाई दे रहा है। परंतु जब प्रत्येक वस्तु के स्वरूप का विचार करते हैं तो प्रत्येक वस्तु अपने अपने सत्य को लिए हुए है, एक दूसरे के अस्तित्व में एक दूसरी वस्तु नहीं है, इसलिए वो अवान्तर सत्ता रूप है। तो इसलिए क्या है, फिर सामान्य रूप से ऐसे अस्तित्व पने होते हुए भी कहते हैं विशेष पने से वो पर से असत रूप है। तो देखो इसमें क्या कह रही है, तो यहाँ कहते हैं स्वभाव से ही बहुत भावों से भरे हुए इस विश्व में सर्व भावों का स्वभाव से अद्वैत होने पर भी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक अस्तित्व की दृष्टि से एक ब्रह्म एक अभेद ब्रह्म ही है। तो कहते अद्वैत होने पर भी द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवृत्ति, समस्त वस्तु स्वरूप में अपने स्वरूप से पने वो अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति और पर रूप से व्यावृत्ति के द्वारा दोनों भावों से अध्यासित है। अर्थात समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवर्तमान होने से और पर रूप से भिन्न रहने से प्रत्येक वस्तु में दोनों भाव रह रहे हैं। अर्थात सामान्य पने से सब वस्तुएं अस्तित्व रूप होते होने पर भी विशेष रूप से प्रत्येक वस्तु पर से व्यावृत्ति और अपने स्वरूप की प्रवृत्ति रूप परिणमित हो रही, ऐसा समझना चाहिए। वहां जब यह ज्ञान मात्र भाव, अब देखना यहाँ भ्रांति, देखो भ्रांति का कारण बता रहे हैं। अब इस विश्व में इस प्रकार का परिणमन होने पर भी वहाँ जब वह यह ज्ञान मात्र भाव आत्मा शेष बाकी के भावों के साथ निज रस के भार से प्रवर्तित ज्ञाता गे के संबंध के कारण और अनादि निधन अनादिकाल से गेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को पर रूप मानकर अर्थात गे रूप से अंगीकार करके अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, तब उसे ज्ञान मात्र भाव का स्वरूप से ज्ञान रूप से तत्पना प्रकाशित करके अर्थात ज्ञान रूप से ही है ऐसा प्रकट करके ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण ज्ञानी करता हुआ अनेकांत ही स्यादवाद, अनेकांत मन स्यादवाद ही उसका उद्धार करता है, अर्थात अपने को नाश होने नहीं देता है। क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ? ये देखो यहां दिया हुआ है कि अनादिकाल से ज्ञान गे का संबंध होने से, ये दे रहा ना कि ये पहले तो ये सब जब यह ज्ञान मात्र भाव आत्मा शेष बाकी के भावों के साथ निज रस के भार से परिवर्तित ज्ञाता गे के संबंध के कारण, सारे विश्व के पदार्थ ज्ञान में ज्ञात होने के कारण अनादिकाल से गेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को पर रूप मानकर अर्थात गे रूप से अंगीकार करके अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। जब अपने को गे रूप मान लेता है, अपने को भिन्न ज्ञान स्वरूप नहीं जानता है, तो क्या करता है फिर? जब ऐसा होता है तब उसे ज्ञान मात्र भाव का माने अनेकांत कि तुम भैया गे रूप नहीं हो, तुम तो ज्ञान रूप हो, गे तुमसे पृथक है, ऐसा ज्ञान करा करके अनेकांत से स्वरूप से ज्ञान रूप से तत्पना प्रकाशित करके अर्थात ज्ञान रूप से ही है, गे रूप से नहीं है। पर पदार्थों के गेयों के कारण से ज्ञान की सत्ता नहीं है। ज्ञाता गे संबंध होने पर भी गे अलग है, उनका परिणमन अलग है और तुम्हारा ज्ञान अलग है और तुम्हारा परिणमन अलग है। तुम गे रूप नहीं होते और गे तुम्हारे रूप नहीं होते। ऐसा ज्ञान कराकर
जो जीव अपने को गेय रूप अनुभव करके उसके नाश से अपना नाश मानता है, तो अनेकांत ऐसा भेद विज्ञान करा करके ऐसी मिथ्या भ्रांति को दूर करता है। ज्ञाता रूप से पर्णमन के कारण ज्ञानी करता हुआ अनेकांत ही अर्थात स्यादवाद ही उसका उद्धार करता है, नाश होने नहीं देता है। मैंने देखो, ज्ञान और ज्ञेय पदार्थों में एक प्रमेयत्व नाम का धर्म है। कौन सा धर्म है? प्रमेयत्व नाम के धर्म का क्या कारण है, क्या स्वभाव है? ये प्रमेयत्व नाम का गुण किसमें है? सब द्रव्यों में, आत्मा में नहीं, सब द्रव्यों में। तो वो प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण से ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं। उस अपेक्षा से अपन बोलते हैं दर्पण तलव सकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र। वो कौन से गुण की मुख्यता से कथन है? प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण से दर्पण के समान सारे पदार्थ ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। और ज्ञान की जब हम मुख्यता से कथन करते हैं तो ज्ञान स्वपर प्रकाशी है। तो सूर्य के समान या चंद्रमा के समान, जैसे चंद्रमा स्वयं को प्रकाशित करता है, सूर्य स्वयं को प्रकाशित करता है और पर को प्रकाशित करता है, परंतु सूर्य या उसका प्रकाश ना तो पर रूप होता है ना पर उसके रूप होते हैं। ऐसा ज्ञान का सहज स्वभाव है। ज्ञेयों का स्वभाव ज्ञान में ज्ञात होना है और ज्ञान का स्वभाव ज्ञेयों को स्वपर को जानना है, तो जान करके भी वो ज्ञानी रूप रहते हैं। तो ऐसा जब तक जीव को ऐसा अविपरीत निर्णय होकर के ज्ञान को अभेद सामान्य रूप से अनुभव नहीं करता और अपने को ज्ञेय रूप मानकर, पहले तो अपन देखो निरंतर पर पदार्थ रूप अपने को अनुभव करके रात दिन तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको नासमान, पढ़ के पर्णमन से ही अपना ऊंचाई नीचाई सब कुछ मान रहा है। अभी तक तो बाहर से थोड़ा सा भी जैसे रेट घट जाते ना पदार्थों के, रेट काल्पनिक, उसके रेट भाव घटते नहीं है। पदार्थ के सोने के भाव सोने से कभी अलग नहीं होते, ध्यान रखना। सोने के भाव तो कौन से हैं? उसमें जो गुण है वे रहते हैं, उसमें उसका पर्णमन उसमें रहता है, तो उसमें कोई भाव घटते बढ़ते नहीं है। परंतु अपन ने एक व्यवहार में कल्पना कर रखी है कि सोने के भाव अब इतने 1000 रुपये तोला, अब इतने 1000 रुपये तोला। तो जैसे उधर भाव घटते बढ़ते हैं ऐसे ही अपने अंदर में भाव घटते बढ़ते। काय के कारण से है? वो सोना जो का त्यों रखा, उसको कुछ नहीं मतलब है, ना उसका कुछ होना जाना है, परंतु अपन एक मिथ्या कल्पना करके ऐसे ही अपने शरीर के पर्णमन से बीमारी होती है, मोटा होता है, पतला होता है, संयोग हुआ है और नाश होगा, छूटेगा। तो छूटा छुटाया तो पहले परमार्थ से तो छूटा ही है, पर अब अपन ऐसे लगता है जैसे अपन इसी रूप हो गए। तो इसके नाश होने से अपना नाश देखते ही साथ, अरे वो नाश तो छोड़ो, इंजेक्शन लगाने के लिए अगर जिसको ज़्यादा मोह होता है तो इंजेक्शन भरता है डॉक्टर और चिल्लाने चीखने लगता है। क्या हो गया भैया तुम्हें, क्या हो गया? हा? दूसरों को देख करके व्यक्ति को तकलीफ होने लगती है, उनके पर्णमन को देख करके। दिया ना दृष्टांत पढ़ देना कि लोभी व्यक्ति तो दूसरों को खर्चा करता हुआ भी नहीं देख सकता है, उसके प्राण अंदर तुम्हें इतना बर्बाद करे मेरा। क्या है ये मिथ्यात्व का इतना प्रचार, इतना तुम्हारे अंदर एकत्वपना सबका चल रहा है कि रात दिन पागल बना हुआ है जी। एक क्षण के लिए भी इन सारे ज्ञेयों से पृथक अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करता है। रात दिन उसी को लक्ष्य कर करके उन्हीं में बैठा है, तो भी चिंतन उन्हीं का जुगाली करता रहता है। जानवर होते ना, पहले जल्दी जल्दी खा लेते, ऐसे ही पहले अपन जल्दी जल्दी धारणा में बना लेते जो मकान हमारा होगा, जो और एक लेने हो, जो और फलाना करने। अब विचार करता रहता है कि जो ऐसा कर देंगे, जो इतने का बिक जाएगा, इतने लाभ हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा, 1 करोड़ बच जाएंगे, 10 लाख बच जाएंगे, वहाँ बेच देंगे। बैठे बैठे गुणा भाग लगाता रहता है, पागल हो गया। और ये मोबाइल तो और ही मोबाइल, इसकी और बड़ा रोग हो गया इसको। विश्व में क्या क्या हो रहा है, उधर अमेरिका में बम पटक रहे, गिर रहे, वैसे अपन को अंदर से घबराहट चालू हो जाता है। क्यों? क्या पूरे विश्व में अब चीन जो है आक्रमण करने वाला है। अरे कब आक्रमण होगा, क्या होगा, पता ही नहीं है। ये तो काल्पनिक सारी व्यवस्थाएं झूठी, कोई न कछु उड़ा दे, कोई न कछु उड़ा दे।
आर्थ रोध ध्यान अपन को राग देश करतार कथा कबहू न सुनीजे कबहू न पढ़ीजे। ये सब अनर्थ व्यर्थ में ही पाप कमाते रहते अपन, और इसी में मजा आता अपन को। इतना तो अपन को मन कम लगता है इन बातों को, तत्व को पहले तो सम्यक विचार करने में मिथ्यात गलता है और स्वरूप का अनुभव करने से मिथ्यात टलता है। तो इधर तो अपन को ना विचार में रस आता है और ना स्वरूप का अनुभव करते हैं। उधर ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल पूरे प्राणपण से अपना ही काम चल रहा। सोचो भाई, ये वस्तु स्वरूप की व्यवस्था आपको पहले समझाई जा रही है, ज्ञान में समझ में आए और फिर अंदर में अपने उस आत्मा को निर्विकल्प हो के अनुभव करो तो उपाय उपी तत्व मोक्ष मार्ग मोक्ष की सिद्धि हो। ये ज्ञान में ही सब करना है, ज्ञान के अलावा कौन करे इसको। इसलिए बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य अमृतचंद देव ने सोचा कि भैया इस समय सार तो अपन ने द्रव्य दृष्टि की मुख्यता से अपन ने सुन पढ़ा, मैंने इस पर चर्चा कर ली, परंतु लोगों को इसमें अनेकांश से वस्तु स्वरूप की सिद्धि है कि नहीं है, क्या का काल्पनिक रूप में उनने का कल्पना कर रखी है। इसलिए उनको ये अलग से भाव आया। भाव क्यों आया कि समस्या लोगों के जीवन में देखी होगी, जब तो लिखने का भाव आया। भाई दवाई बनती है तो काय के लिए, इसके पहले अपने यहाँ ये क्या है वे जो दवा जो कौन सा बीमारी आई थी वे कौन से वे अपन ने खोज करी थी, क्या है लगे थे सबको लाने में लगाए थे क्या, वैक्सीन। और भारत ने पूरी दुनिया भर को बना के वैक्सीन का वैक्सीन की जरूरत काय पड़ गई। अरे बीमारी पैदा हुई तो वैक्सीन की दवाई खोजना पड़ी। ऐसे ही इनको लिखना क्यों पड़ा है स्यादवाद अधिकार उपाय उपेतर, कि लोगों को देखा होगा कि समझ में कुछ नहीं आओ समय साथ, तो उनको फिर ये उपाय यानी स्यादवाद परिशिष्ट में ये वस्तु स्वरूप की सिद्धि स्यादवाद से और उपाय उपी अधिकार की सिद्धि करने के लिए आयोजन करना पड़ा। चलिए अपन अपने जीवन में देखें और अपनी भ्रांति को मिटावें। तंकरों के यदि ना रहे तो स्वपरहित कैसे इस जगत में अज्ञान बस भ्रम तेरा पशुबत सदा ही दुख सह धनी धन्य है वे जीव जो जिन बचन सुन निज हित करी सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ। द्वादश